सो लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा। भगवान जी क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको। भगवान कह रहे हैं अगर कोई कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप का ऐसा है जो ब्रोकन है और आपको लगता है कि अब ये समाप्त हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर है कि कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें कंडीशनल थी। हो सकता है कोई पास्ट कनेक्शन की बात हो रही है और अभी कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी बात हो रही है, बट देयर इज अ होप। आई फील लाइक एक बहुत बड़ा मतलब एक रिवलेशन होगा। आपको कुछ बातें पता नहीं है, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। उसके बाद यू हैव पोटेंशियल फॉर 2 कनेक्शंस का पोटेंशियल है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी एज सच एंडिंग नहीं दिख रहा है, बट ये भी हो सकता है कि आप एक नेक्स्ट पाथ चूज करो अपने लाइफ में। बट आपको बोला जा रहा है कि अपने रिलीजन से, अपने धर्म से या किसी ऐसे चीज से विमुख नहीं होना चाहिए आपको, या आपको बहुत मन है किसी कनेक्शन में होने का, तो उसको सोचो, एक बार देखो, एक बार रिविजिट करो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लो, जो भी रीसेंट कनेक्शंस होंगे आपके जहाँ पे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपको कुछ बातें पता चलेंगी और फिर आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा। एक कंडीशनल चीज है और आप वो काम करना भी चाहते थे, तो आप उस कार्य में अगर लग जाते हैं, देन यू विल सी कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इट विल बी वेरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में, किसी ने क्रिएट कर दी होगी, तो उसको क्लियर आउट कर लो। एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग जो आपको पसंद है, एंड देन आपके लिए चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होंगी। स्पेशली आपका जो तरीका है, या जिस तरीके से आप उस इंसान से कनेक्ट करते थे, उस तरीके से अगर आप फिर से कनेक्ट करने जाएं तो आप पाएंगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। वो बस आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हो मुझसे। अगर आप फ्यूचर चाहती हैं, या जो आपने प्रोमिस किए थे उसको आप कंटिन्यू करती हो, या इस कनेक्शन में जहाँ पे आपको एफर्ट लगाना था, मे बी कोई क्रिएटिव चीज़ है, कुछ भी वर्क रिलेटेड, अगर आप वो कार्य करने के लिए रेडी हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ से गई हैं एंड दे विल बी एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने बिना सोचे समझे कुछ चीज़ों में, देयर समथिंग अबाउट कि उनको क्लियर कट किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी नहीं हो पा रही थी बिकॉज आप क्लियर कट बोल नहीं पा रहे थे, या आप एफर्ट लगाने को तैयार नहीं थे, बट मोस्टली किसी ने इनको मिसगाइड करने का प्रयास किया गया होगा। और वहां पर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं वहां पे थोड़ा सा वीक साइड पे चलता हूँ बिकॉज मुझे वहीं पर वर्क करना है। वहां पे मैं इसलिए भी नहीं बोल पाता हूँ बिकॉज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता। बट सच बात यह है कि वहां पर इसलिए भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वहां पर इनको ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बोलता भी हूँ तो कोई सुनेगा नहीं, बिकॉज ये इंसान सुनने वालों में से है ही नहीं। तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपके लिए बोलेंगे, बस केवल आपको खुल करके अपनी बात रखनी है कि हमने तो कभी ऐसा कुछ ना, हमने ऐसा कुछ भी एक्सचेंज आपके बदले में किसी को कुछ किया नहीं है। दैट्स वॉट यू हैव टू से इट, कि मैंने इमोशंस के बदले में कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया है। सो ये अगर आप बोल दो खुल करके कि अभी भी ये चीज़ें हैं और मैंने आपको कोई एक्सचेंज नहीं किया है, मैंने कभी भी आपको नीचे रख कर किसी और चीज़ को ऊपर रख कर तौला नहीं है, देन यू विल फाइंड आउट कि इनको बस यही आपके मुंह से सुनना भी था कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस इंसान को भ्रम हुआ होगा कि उसको ऐसा कुछ चाहिए लाइफ में।